हमारा आज का चैप्टर है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है सर। कमांड लाइन आर्गुमेंट व्हेन वी रन जावा प्रोग्राम फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट so that particular concept is called command line program to run। नॉर्मली क्या करते हैं हम, जब भी जावा का कोई प्रोग्राम करते हैं तो अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे थे कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे थे, जावा सी, फिर जावा लिखते थे, रन करते थे। तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कमांड लाइन प्रोग्राम्स। लेकिन हम कमांड लाइन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम आर्गुमेंट्स भी दे रहे हैं। व्हेन वी रन जावा प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन along with arguments so that particular concept is called कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। मतलब हम कमांड लाइन से ही रन करेंगे, लेकिन साथ में हम क्या देंगे, उसके साथ आर्गुमेंट्स भी देंगे। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहला जाएगा कमांड लाइन आर्गुमेंट। चलिए मैं थोड़ा डेप्थ में आप लोगों को ये चीजें बताता हूं। नॉर्मली हम जब भी कोई क्लास बनाते थे, कोई भी क्लास, सपोज करो एग्जाम्पल 1, और उसके बाद हम लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद हम लिखते थे स्ट्रिंग args, और उसके बाद जो भी हम इसके अंदर लिखते थे, जो भी हमारा लॉजिक था वो हम इसके अंदर लिखते थे। इसके अंदर लिखने के बाद क्या होता है ना, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप देख रहे हो, इसके बाद आप देख रहे हो स्ट्रिंग args। तो ये जो args है, आप हो सकता है यहाँ की जगह ये ब्रैकेट यहाँ देखो args के पहले, तो कोई डाउट नहीं है, पहले भी लिखेंगे बाद में भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप लिख रहे हो, ये जो आर्गुमेंट्स है, ये args ऑफ अरे है, ये args ऑफ अरे। तो क्या होता है पता है, जब मैं मेरा प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ जावा सी एग्जाम्पल 1.java, तो कंपाइल होगा। लेकिन जब इंटरप्रेट करने की बारी, आप लिखते हो जावा EXAM एग्जाम्पल 1 और स्पेस देके, अगर आपने राजा लिखा, अगर आपने रवि लिखा, अगर आपने रोशन लिखा, अगर आपने निशांत लिखा, या आपने अशोक लिखा और आपने निशांत लिखा, ऐसा लिखा, कुछ तो भी नाम लिखा, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आप इतना ही लिखते आए हैं, इतना ही। लेकिन उसके बाद आप जो भी दोगे स्पेस स्पेस कर करके, तो ये कहलाती आर्गुमेंट्स। और चूंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे हो, इसलिए ये कहलाएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ये कहलाएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो पता है क्या होता है कि जितने भी आर्गुमेंट्स आप दोगे, ये जाके स्टोर हो जाएगी इस अरे में, ये अरे में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो कैसे कैसे इसका बिहेवियर होगा, इसका बिहेवियर कुछ ऐसे होगा सर। देखो ये क्या करेगा, एक अरे बनाएगा, ये क्या करेगा, एक अरे बनाएगा। उस अरे में सबसे पहले राजा आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, रवि आएगा, रवि के बाद रोशन आएगा, रोशन के बाद अशोक, और उसके बाद निशांत, कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। हम जाते हैं, हम लिख लेते हैं, सारे के सारे स्ट्रिंग रहेंगे, आपको डबल कोट दिखेगा नहीं, लेकिन स्ट्रिंग रहेंगे। राजा आ जाएगा, रवि आ जाएगा, और रोशन आ जाएगा, उसके बाद अशोक आ जाएगा,
और उसके बाद आ जाएगा निशान। इस तरह से ये स्टोर हो जाएंगे और ये जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये रहेगा ARGS का 0th इंडेक्स, ARGS का फर्स्ट इंडेक्स, ARGS का सेकंड इंडेक्स, ARGS का थर्ड इंडेक्स, ARGS का फोर्थ इंडेक्स। इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी और इस तरह से ये क्या कर लेगा, स्टोर कर देगा। तो अब अगर हमें प्रिंट करना है तो ऑब्वियस हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो बताइए बताइए इस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? इस ARGS अरे, ARGS डॉट लेंथ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ARGS डॉट लेंथ। अरे हमें नहीं पता ना रन टाइम में कितनी भी वैल्यू दे सकती है। हम सर हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते, हम यहाँ हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते क्योंकि कभी भी हम आर्गुमेंट चेंज कर देंगे। तो सो फॉर इंट I is equals to 0, I less than ARGS डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं लिख दूंगा ARGS ऑफ आई बोलेंगे तो हर पोजीशन में जाएगा और क्या करेगा, प्रिंट करेगा, दैट्स इट। और यहां से ये मैं क्लोज कर देता हूं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। इस तरह से ये आ जाएगा। तो चलिए सर, अब मैं जाता हूं मेरा प्रोग्राम में एग्जैक्टली यही ऐसा प्रोग्राम मैं बनाता हूं। मैं जाता हूं क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। मैं जाता हूं, मुझे नहीं पता ना रन टाइम में मैं कितनी आर्गुमेंट दूंगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई लेस देन करेक्ट ARGS डॉट लेंथ और आ जाएगा आई प्लस प्लस। हम जाते हैं, हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और हम बोल देते हैं ARGS ऑफ आई, मैं आई लिख देता हूं तो हर पोजीशन में जाएगा। हम जाते हैं सेव एज करते हैं, सेव भी करेंगे तो चलेगा। अब देखिए सर, अब हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग तो खत्म हो गया, तो एक हमें नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। हम नया फोल्डर बना लेते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए हम लिख देंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स लिख देता हूं मैं। अब इसके अंदर जाता हूं और मैं example1 करके सेव कर लेता हूं, example1 डॉट जावा। तो मैं जाता हूं सर और मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं। जस्ट अ मिनट सर। CD नहीं, CD कमांड लाइन आर्गुमेंट जावा सी example1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं। अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा।
और जावा सी एग्जाम्पल 1, सॉरी ओनली जावा। अब देखो सर, मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं ना सर। थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इंटर देखो कुछ भी नहीं आया सर, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं। और ये लूप के अंदर जाएगा नहीं तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं जाता हूं और यहां लिख देता हूं राजा, तो सिर्फ एक ही बार चलेगा। देखो सिर्फ राजा आउटपुट में आएगा। लेकिन अगर आप जाओगे राजा के बाद आप लिखोगे रवि, तो राजा और रवि भी आएगा। लेकिन अगर राजा, रवि, रोशन, तो देखो तीनों आउटपुट आएंगे। अगर आप जाओगे और आप लिख दोगे इंटरप्रेट कर राजा, रवि, रोशन, अशोक, निशांत, ऐसा लिख दोगे। देखो कितनी आर्गुमेंट हो गई। ये राजा जाएगा जीरोथ में, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, फोर्थ में, लूप चलेगा और सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। दैट्स इट सर। यही तो कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट, और कुछ नहीं रहता है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। दैट्स इट। अब मैं जाता हूं मुझे बोला जाता है राइट अ प्रोग्राम which input lowercase string from command line, converts into uppercase, and display it on the user screen। आपको क्या करना है, आपको फिर से कमांड लाइन का प्रोग्राम बनाना है। लोअर केस स्ट्रिंग लेगा, जैसे अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जैसे मैं फिर से रन करता हूं, देखो ये सब लोअर है, भले पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सब तो लोअर है ना। तो जो ले रहे हैं वो एज इट इज, जैसे राजा मैंने लोअर में, पूरा भी लोअर में ले लिया या थोड़ा बहुत भी लिया, तो एज इट इज प्रिंट कर देता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, कोई भी स्ट्रिंग रहे उन सबको किस में कन्वर्ट करे, अपर केस में। कमांड लाइन से करना है। राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट लोअर केस कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम कमांड लाइन आर्गुमेंट, कन्वर्ट इनटू अपर केस एंड डिस्प्ले इट ऑन द यूजर स्क्रीन। तो आपको लोअर केस लेना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा। अब देखिए सर, लूप तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन प्रिंट करने से पहले मुझे बताइए सर, ARGS आई मतलब ARGS ऑफ 0, और ARGS ऑफ 0 मतलब एक स्ट्रिंग, ARGS ऑफ फर्स्ट मतलब सेकंड स्ट्रिंग, ARGS ऑफ सेकंड मतलब थर्ड स्ट्रिंग, ARGS ऑफ थर्ड मतलब नेक्स्ट स्ट्रिंग, ARGS फोर्थ मतलब नेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रिंग ये चलते रहेगा। तो मुझे हर पोजीशन में जाके जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को उठाएगा और अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी मेथड है सर। तो हम ये जाएंगे, ये ARGS आई मतलब ARGS ऑफ 0 1 2 3, ये एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग की पोजीशन में जाओ और लगा दो डॉट, और हमारे पास ऑलरेडी टू अपर केस नाम से मेथड है। तो ये क्या करेगा, ये जब इस तरह से ये चीजें चलेगी सर, ये जाएगा, तो मैं ऑलरेडी आपको टू अपर केस बता चुका हूं। जब यहाँ पे ये आएगा, जब ये स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो ARGS आई मतलब सपोज ARGS ऑफ 0 में क्या है, राजा, तो किस में कन्वर्ट, टू अपर केस में कन्वर्ट करेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगली बार वो कहां जाएगा, अगली बार वो फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स अरे में क्या है, स्ट्रिंग में रवि, वो पूरे को अपर केस में क्या करेगा, इस तरह से एंड सो ऑन आखिरी तक जाएगा और ये प्रोसेस करेगा सर, ये प्रोसेस करेगा। तो देखिए सर, अब मैं जाता हूं, मेरा सेकंड एग्जांपल में रन करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, और सेव करता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं एग्जाम्पल 2 को। जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा। अब मैं इंटरप्रेट करने के लिए जावा एग्जाम्पल 2, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट नहीं दोगे तो कुछ होगा ही नहीं ना, आपको आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा। जैसे मैं दे देता हूं राजा,
एक अपर भी दे दिया, बाकी तो लोअर है ना, तो बाकी जो बचे हुए लोअर है वो अपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। राजा है, रवि है, रोशन है, बंटी है, बाबू, इस तरह से दे दिए। तो देखो सबको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में, अपर केस में कन्वर्ट करके उसने दे दी। दैट्स इट। ये कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ये कहलाता है कमांड, तो बस कमांड प्रॉम्प्ट से आर्गुमेंट देना ही नथिंग बट कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। दैट्स इट। भाग्यश्री, दीपाली, प्रणय, समझ में आया? यस सर, यस सर। समझा। सिमी आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं तो हो सकता है आपको कोई डाउट हो, सो प्लीज वीडियो रेफर करें और देखें उसको कि क्या मैंने पढ़ाया हूँ। नॉर्मली सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस जो कमांड प्रॉम्प्ट से आर्गुमेंट देना ही क्या कहलाता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहलाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अलावा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्लीज अगर फिर भी डाउट हो आपको सिमी तो प्लीज रेफर करिए, और नहीं समझा तो कल हम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये था सर कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, देखिए सर मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के लिए सी भी पढ़ाया था, सी भी पढ़ाया था और सी प्लस भी पढ़ाया था। बट दीपाली, आप लोगों को मैंने सी प्लस के वीडियो भेजा हूं क्या, सेंड किया हूं आप दोनों को? हाँ सर। आप लोगों ने देखे वो वीडियो मेरे? हाँ सर। पूरे वीडियो देखे हैं क्या? एटलीस्ट 50% तो भी प्लीज देखो। मुझे मुझे ये सब दिखता है यूट्यूब में, जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे एक एक चीज दिखती है। आपके वीडियो किसने देखे, कितने समय में देखे, कौन से यूजर ने देखा, तो मुझे सब दिखता है, और कौन कौन से वीडियो वॉच किए। तो डोंट वरी, अगर आप लोगों ने जितने वीडियो देखेंगे तो वो तो यहाँ दिख जाएगा। अगर आप देखते हैं सर आपने सेंड किए थे, हाँ। मतलब पर्सनल मैसेज में सेंड किए थे आपने। हम्म। कित तो आप, देख। अच्छा ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखे, एक दो वीडियो भी देखे होंगे तो प्लीज देखो, क्योंकि वो जावा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। मुझे एक एक एनालिटिकल्स दिखता है, इवन कौन से, किससे देखा, मोबाइल से देखा, किससे देखा, मुझे सब पता रहता है। मैं जो वीडियो देख भेजता हूँ ना, अपलोड करता हूँ ना, मुझे सब पता रहता है, शेयर करता हूँ कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, किसने देखा, किसने क्या, हर हर ग्राफ एनालिटिक्स से लेके हर चीज मुझे दिखती है इसमें। कितने बजे देखा, कितने, उस 30 मिनट के वीडियो को क्या वाकई में उस यूजर ने 30 मिनट देखा, क्या उसने सिर्फ 15 मिनट देख के छोड़ दिया, एक एक चीज दिखती है सर। तो प्लीज अगर आपने अभी भी उस लेवल पे नहीं देखा है सो प्लीज देखिए, क्योंकि अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि एटलीस्ट आपको सी प्लस प्लस में आपने एटलीस्ट शुरुआत के 20 में से 10 सेशन देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो आज से एटलीस्ट दो दो वीडियो देखना रेफर करिए और प्रैक्टिस करिए। सी प्लस प्लस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बेटा उस लेवल से आप लोग पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए मैं देना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत स्लोली भी लेता हूँ, बहुत स्लो लेता हूँ, मैं बहुत आराम से लेता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से लूं, एक दो सेशन लगेंगे। लेकिन कैसा है ना, मैंने अगर फास्ट ले लिया और आप लोगों को नहीं समझा तो मेरा लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। इसलिए कैसा है कि, और इवन स्लो लेने के बाद भी मेरे सेशंस भी रिकॉर्डेड हैं, आप लोग उनको देखिए, आप लोग उसको समझिए, उसके बाद भी आप लोगों को नहीं समझा तो प्लीज मुझे पूछिए कि सर ऐसा ऐसा क्यों है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना। तो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया, इसके पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स खत्म हो गया कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट हमने आज पढ़ लिए। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करता हूं क्लासेस की। तो देखिए क्लासेस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लासेस क्लासेस इज नथिंग बट क्लासेस इज नथिंग बट
टेम्पलेट एक टेम्पलेट की तरह वर्क करती है। टेम्पलेट मतलब एक स्ट्रक्चर, टेम्पलेट मतलब एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन, एक प्री डिफाइंड डिजाइन। एक प्री डिफाइंड नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे हिसाब से डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेम्पलेट। तो सर एक बात याद रखना, क्लासेस में हम ये डिसाइड करते हैं, क्लासेस में जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा हमारा टेम्पलेट कैसा होगा, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। और क्लासेस में जो डेटा रखा जाता है, एक्चुअली क्लासेस में डेटा नहीं रखा जाता, क्लासेस में जब जस्ट डिजाइन किया जाता है कि क्या क्या चीजें होंगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखने से पहले हमें क्या क्या रखना है, जैसे किसी का नाम, किसी का एज, किसी की बेसिक सैलरी, किसी का फोन नंबर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग रखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करते हैं क्लासेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं, क्लास, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, जावा में भी बिल्कुल सेम सिंटेक्स होता है सर, इसमें भी बिल्कुल सेम सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आता है क्लास कीवर्ड, और क्लास कीवर्ड के बाद आता है क्लास का नेम, क्लास क्लास नेम, क्या आता है, क्लास का नेम आता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसके अंदर कई सारी चीजें होती है क्लास के अंदर। ओके, क्लास के अंदर होती है मेंबर, क्लास के अंदर होते हैं मेंबर्स। अब मेंबर्स की भी कई सारी कैटेगरी, जैसे होते हैं मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होती हैं क्लास के अंदर, जावा में कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो सर याद रखना, सी प्लस प्लस में हम उन्हीं को मेंबर फंक्शन बोलते थे, जावा में हम क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। जावा में हम क्या बोलते हैं, तो मेथड्स बोलते हैं। और हम कंस्ट्रक्टर भी लिखेंगे इसके अंदर में, और हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो क्लास का नेम होता है, क्लास का नेम होता है, क्लास क्लास का क्या होता है, नेम है। और उसके बाद इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर हम ये सब चीजें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सर जावा में भी मेंबर फंक्शन को मेथड्स बोला जाता है, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे हम डिफाइन करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर भी होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। हम पढ़ेंगे ये सब चीजें एक एक करके। जावा में एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, सी प्लस प्लस में 3 होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है। जावा में 3 नहीं होते, जावा में 4 होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं और डिफॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं ये डिफॉल्ट, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो क्लास हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से आप डिफाइन, लेकिन क्या होता है ना, सी प्लस प्लस में आपको एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ता था, तो कुछ अलग तरीके से होता था। सी प्लस प्लस में कैसा होता था, जब कोई आप क्लास बनाते थे, जैसे कोई क्लास बनाए, ईएमपी बनाई आपने, ईएमपी बनाने के बाद आप ऐसा लिखते थे प्राइवेट, फिर आप कोलन लिखते थे, उसके बाद आप एक साथ डिफाइन कर देते थे इस तरह से, जो भी है इंट ऑफ ए, इस तरह से। फिर आप लिखते थे फ्लोट ऑफ बी, ऐसा करते थे। जावा में ऐसा नहीं है सर, जावा में आपको प्राइवेट इंट ऑफ ए ऐसा, फिर सेकंड वाला अगर होगा तो आपको सेपरेटली यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड इंट ऑफ बी, ऐसा लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा पैटर्न लिखने का अलग है जावा में, इस तरह से आप क्या करते हो, लिखते हो। सी प्लस प्लस में क्या होता था, यहाँ सेमीकोलन दिया जाता था, जावा में कोई सेमीकोलन नहीं होता, इस तरह से नहीं दिया जाता। सर जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++ is object oriented programming, but C++ is not a pure object oriented programming. प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर मतलब होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बोला ना, तो दो ही चीजें चलेंगी, क्लास चलेंगी, ऑब्जेक्ट चलेंगी। लेकिन अगर आपको याद होगा सी प्लस प्लस में हम ऐसा क्लास बनाते थे, ईएमपी लिखते हैं, फिर जो भी लिखते थे उसके अंदर, फिर हम लिखते थे void of main,
फिर मेन के बाद हम लॉजिक लिखते थे, फिर हम क्लास बनाते थे, हम ऐसा लिखते थे क्लास ईएमपी इवन, कुछ इस तरह से लिखते थे। सर मुझे बताइए ये जो मेन मेथड लिखा हूं ये क्या किसी क्लास के अंदर लिखा हूं क्या मैंने किसी क्लास के अंदर लिखा? नो सर, नहीं नो है। सर। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वहां दो ही चीजें रहेंगी, या तो क्लास रहेगा या तो ऑब्जेक्ट रहेगी। तो पता है जावा में क्या होता है, जावा में हर चीज आपको सिर्फ क्लास के अंदर ही मिलेगी और ऑब्जेक्ट रहेंगे जावा में। हालांकि जावा के पीछे भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की बात हम बाद में करेंगे। आज मैं आपको बोल रहा हूँ जावा इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट नॉट 100%, 99% 99, लेकिन 1% की कंट्रोवर्सी है उसमें भी। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन आप जावा में देखोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी, क्लास मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जो भी चीजें करना है वो आपको किसके अंदर करना है, क्लास के अंदर ही करना है, क्लास के बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी चीजें होगी वो किसके अंदर होगी, वो क्लास के अंदर ही होगी, वो क्लास के अंदर ही होगी। इसके अलावा जावा में जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बनाते वक्त आप कैसा लिखते हो, जावा में ऐसा बनाते हो ऑब्जेक्ट, सपोज करो क्लास नेम यहाँ पे लिखा जाता है सिंटेक्स के हिसाब से, क्लास नेम के बाद यहाँ लिखते हो ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और यहां लिख देते हैं न्यू क्लास नेम, दैट्स इट। इस तरह से क्या बनते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट सेम। अब यही ईएमपी नाम की क्लास है, अगर जावा में आप बना रहे हो तो क्लास का नेम क्या है, सपोज करो मैंने क्लास का नेम दे दिया ईएमपी, क्लास का नेम दे दिया ईएमपी, तो आप कैसे बनाओगे, बनाते वक्त लिखोगे ईएमपी E1 इज इक्वल टू न्यू ईएमपी ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो देखो यही सिंटेक्स हुआ, क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम। तो एक बात याद रखना सर, जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जावा में ऑब्जेक्ट को मेमोरी तभी मिलती है तब जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट से मेमोरी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जावा में कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है सर। सबसे पहली चीज देखो सर, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये कहलाया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, और उसका रेफरेंस उठा के किस में दे दिया, E1 में। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसकी मेमोरी का नाम क्या आया, E1। डिटेल्स में पढ़ेंगे हम आगे चल के। क्या ऑब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ऑब्जेक्ट की अलग अलग क्या होती कैटेगरी। जैसे अगर मैंने लिखा ईएमपी, सॉरी पहले मैं इतना ही लिखता हूं, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूं तो याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये कहलाता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। सर आप इसको डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ये ब्लैंक है, इसलिए ये कहलाएगा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। सर ये आप जो देख रहे हो न्यू ईएमपी लिखेंगे तो ये जो होगा सर ये कहलाएगा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा सर, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। और मैं गया और मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया ईएमपी E2, और E2 ने E1 की मेमोरी का रेफरेंस ले लिया। E1 की क्योंकि न्यू मेमोरी किसके नाम ईएमपी से क्रिएट हुई और उसने मेमोरी का रेफरेंस E1 को दे दिया। अब E1 ने अपनी मेमोरी का रेफरेंस किसको दे दिया, E2 को दे दिया। तो ऐसे केस में जो ये E2 कहलाएगा, ये E2 जो कहलाएगा सर, तो याद रखना ये जो E2 कहलाएगा ना, इट इज नॉट अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, इसको हम एक अलग नाम देंगे और ये कहलाएंगे E2 जो रहेगा ये कहलाएगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं है। क्योंकि जो मेमोरी बनी वो मेमोरी किसको रेफर की गई शुरुआत में, वो मेमोरी किसके नाम से जानी गई, तो वो मेमोरी जानी गई E1 के नाम से, वो जो मेमोरी बनी E1 के नाम से। लेकिन E1 की मेमोरी को किसने रेफर किया, E2 ने। E2 की खुद की कोई मेमोरी नहीं है, E2 की खुद की कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन फिर भी E2 किसकी मेमोरी को रेफर कर रहा है, E1 की मेमोरी को रेफर कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बस वही बोलना चाहता हूं सर कि
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। तो ये बात याद रखना सर, ये कहलाता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एक ही मेमोरी के दो रेफरेंस। सर सी प्लस में कंसेप्ट है कॉल बाय अलाइज, उसने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया सर, और यहाँ हमने पूरा देखा। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही लेते हैं हम।